हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो और वेलकम टू माय ब्लॉग वंस अगेन। थैंक यू फॉर कमिंग। और जैसे कि आपने देखा अभी इस ब्लॉग के टाइटल में और थंबनेल में कि हम लोग इसमें सौरभ जोशी के बारे में बात करने वाले हैं। सौरभ जोशी इस वक्त का इंडिया का सबसे एलीट कहा जाए या सबसे ज़्यादा जीनियस कहा जाए यूट्यूबर है। अभी मैंने बल्कि ब्लॉगर मैं बोलूँगा उसको, हालांकि 2 चैनल हैं उसके। तो अभी 16 घंटे, 16 नहीं, लगभग अब तो हो गए होंगे, लगभग 22-23 घंटे हो गए होंगे। 22-23 घंटे पहले का उसका कोई व्लॉग है, उस पर 5 मिलियन व्यूज़ हैं। तो मैंने फिर ऑब्ज़र्व करा, मैंने ये देखा कि मतलब क्यों सौरभ जोशी जो है वो उसके ब्लॉग इतने ज़्यादा क्यों देखे जा रहे हैं, मतलब क्या ऐसा वो ब्लॉग में कर रहा है। तो मैंने उसका ब्लॉग देखा, फिर जो अभी रिसेंट वाला उसका ब्लॉग है वो देखा। तो उसमें वो कुछ ख़ास नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ ख़ास नहीं कर रहा है, बस ये कर रहा है वो, ही इज़ जस्ट बीइंग नेचुरल हु ही इज़। और उसके असल में मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी, जैसे उसकी फैमिली है वैसी इंडिया में बहुत सारी फैमिलीज़ हैं। जैसे वो है, उसका एक छोटा भाई है, मम्मी पापा उसके, और उसने मतलब एक तो सबसे बड़ा चीज़ ये है, यूट्यूब उसका एल्गोरिथम जो है यूट्यूब का उसको पुश इसलिए कर रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि वो डेली ब्लॉग्स कर रहा है। मतलब कंसिस्टेंसी देखिए बंदे की, मानना पड़ेगा ये चीज़ कि रोज़ सुबह 8 बजे उसका ब्लॉग आ जाता है। जैसे कि अब या तो ऐसा लोगों को दिमाग में आता हो कि एक एपिसोड चले, जैसे भी मतलब जैसे वो आता था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो उसमें क्या होता था कि जो घर की औरतें होती थी वो मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 बजे रात में आता था, तो वो बैठ जाती थी सामने आके, जैसे कौन बने करोड़पति था, 9 बज गए क्या, वो वाला सीन था। तो इस तरह से तो उसका सुबह 8 बजे ब्लॉग आ जाता है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि लोग इससे इतना रिलेट करने लगे हैं, और सुबह सुबह उसका इतनी पॉजिटिविटी होती है उसके ब्लॉग में, तो सुबह सुबह उसका ब्लॉग देखना पसंद कर रहे हैं लोग बहुत। इसीलिए मैंने सोचा कि सौरभ जोशी को ऑब्जर्व करा जाए। सबसे पहले मैं बताऊं आपको, एनकाउंटर जो मेरा ये हुआ था जब मैंने ब्लॉग बनाने शुरू करे थे, तो मैं टाइटल्स या टैग्स क्या डाले जाए वो सर्च कर रहा था गूगल पे। तो वो टैग्स जो मैं सर्च कर रहा था उसमें टैग्स में दिखा रहा था सौरभ जोशी ब्लॉग्स। मैंने कहा भाई साहब ये क्या है, सौरभ जोशी ब्लॉग्स और इसमें दिखा रहा है टैग्स में, जबकि मेरा कोई उससे लेना देना ही नहीं था, फिर भी दिखा रहा है, तो मतलब कुछ तो बात है। तो फिर मैंने स्टडी करा, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आई स्टडी करने में। और फिर कल यही सब डिस्कशन हो रहा था, तो बड़े मज़ेदार चीज़ें भी हम लोगों ने करी, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस, हालांकि वो मजाक की बात है, लेकिन फिर मैं अपने बेटे और अपने वाइफ के साथ था, और मैं अपने वाइफ के साथ ही मैंने देखा ये चीज़ के सौरभ जोशी ब्लॉग्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो बड़े मज़ेदार हम लोग ने सीन क्रिएट करे कुछ। तो गाइज देखिए मेरा बेटा क्या कर रहा है। गाइज मैं आज ब्लॉग बना रहा हूँ सौरभ जोशी स्टाइल में गाइज। तो आज से मैं ब्लॉगिंग करूँगा सौरभ जोशी स्टाइल में गाइज। ये देखिए गाइज, मेरे पास पीयूष नहीं गाइज, मेरे पास ये कबीर है। आप लोग प्लीज गाइज कबीर से काम चलाइए गाइज। देखिए रात के 1:15 बज रहे गाइज, और ये देखिए गाइज क्या कर रहा है गाइज। ये देखिए गाइज, ये देखिए भैया 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 नहीं, अब्बा नहीं बोलो, अब्बा नहीं बोलो, बोलो गाइज। गाइज बहुत पैसे आएंगे, सौरभ जोशी की तरह ब्लॉग्स बनाओ सौरभ जोशी की तरह ब्लॉग्स बनाओ गाइज, बोलो गाइस। अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छा नहीं बनाएंगे, अल्लाह नहीं बनाएंगे सौरभ जोशी वाले, नहीं बनाएंगे, तोड़ के चला गया गाइस। इससे याद आया कि इसकी सौरभ जोशी भाई साहब जो हैं वो कैलकुलेशन अगर उसका करा जाए, अगर खाली मतलब उसके ब्रांड जो उसको मिल रहे हैं, या किसी भी, जैसे भी मैंने देखा कि अनअकैडमी का वो प्रमोशन कर रहा था, वो छोड़ दिए, सारी चीज़ें अलग कर दीजिए। तो जो YouTube का जो पेमेंट सिस्टम है, अगर उसके हिसाब से देखा जाए, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, बट हाँ जो YouTube का पेमेंट सिस्टम है उसके हिसाब से सौरभ जोशी जो है वो एलिजिडली 1 महीने में 10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। 10 करोड़ रुपए 1 महीने में। तो अब आप लोग ये सुन के बहुत मोटिवेट हो जाएंगे कि भाई साहब मैं भी एकदम ब्लॉगिंग शुरू कर दूँ। कर सकते हैं, बिल्कुल आप ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। किसका कौन सी चीज़ कब किसको क्लिक कर जाए कुछ नहीं कह सकते। अगर आप ब्लॉगिंग शुरू करना चाह रहे हैं, अगर आप यूट्यूब चैनल शुरू करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। यू शुड ऑलवेज स्टार्ट व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट, वरना फिर आप प्रिपरेशन करते ही रह जाएंगे, फिर वो चीज़ टल जाती है। तो अगर आपको यूट्यूब चैनल शुरू करना है तो आज शुरू कर दीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए। अगला सौरभ जोशी बनना इज़
नॉट द राइट थिंग। सौरभ जोशी अपना चीज़ कर रहा है, अपने तरीके से कर रहा है। वो मेरा थॉट प्रोसेस ये है, जैसे मैंने इसमें दिखाया अपने क्लिप्स में, ये तो मजाक की बात है और मैं जाहिर सी बात है कि मैं जो हूँ मैं वही रहूँगा। अगर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई और बन जाऊँ तो वो बहुत दिन के लिए नहीं हो पाएगा, बहुत कम दिन वो चीज़ चल पाएगी। और इसलिए मेरे प्लान यही है कि मैं अपने तरीके से व्लॉगिंग करूँगा, अपने तरीके से। अच्छा, व्लॉग से याद आया, एक बार थोड़ी सी हम लोग हिस्ट्री भी डिस्कस कर लेते हैं व्लॉगिंग की, क्योंकि अगर आप व्लॉग्स देख रहे हैं, जाहिर सी बात है आप जो सामने बैठे हुए हैं इस वक्त, या तो एक यूट्यूब चैनल पे व्लॉग देख रहे हैं या व्लॉग्स देखते हैं या एंटरटेन होते हैं, या तो आप व्लॉग बनाते हैं। तो ये चीज़ दोनों के लिए है कि आपको पता होना चाहिए कि व्लॉग्स क्या हैं और व्लॉग्स की शुरुआत कैसे हुई। तो लगभग आज से 22-23 साल पहले एक बंदे ने ऐसे एक 15 सेकंड का वीडियो डाल दिया था इंटरनेट पे कि वो कहीं निकल रहा था घर के लिए। तो वो पहला व्लॉग था, व्लॉग मतलब वीडियो ब्लॉगिंग, तो वो पहला व्लॉग था। उसके बाद फिर कई लोगों ने और ऐसा चीज़ करी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2005 में यूट्यूब आ गया और यूट्यूब ने आके गेम ही बदल दिया। तो अब यूट्यूब पे जब जाहिर सी बात है कि आ गए, यूट्यूब आ गया, लोग क्रिएटर्स आ गए उस पर, तो वीडियो डालना बहुत इजी हो गया, बहुत सस्ता हो गया। इंटरनेट धीरे धीरे और सस्ता होता चला गया। तो बहुत सारे बड़े बड़े व्लॉगर्स आए, यूट्यूबर्स आए। तो उसमें से फिर 2016 में बहुत गेम चेंज करा है केसी नाइस्टैट ने, और उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू करी और लगभग 600 दिन तक लगातार ब्लॉगिंग उन्होंने करी बिना किसी गैप के। फिर थोड़ा थोड़ा गैप आने लगा उनमें, लेकिन उनके ब्लॉग में ख़ास चीज़ ये है, क्योंकि वो एक फिल्म मेकर है मेरी तरह, तो उनके ब्लॉग में ख़ास चीज़ ये थी। और उनका ब्लॉग बनाने का पर्पज़ और मेरा ब्लॉग बनाने का पर्पज़ बहुत सिमिलर है, क्योंकि उनका ये थॉट प्रोसेस है, क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर हूँ, तो मेरे पास एक चांस होगा रोज़ एक फ़िल्म क्रिएट करने का। मैं रोज़ एक फ़िल्म क्रिएट कर सकता हूँ अपने तरीके की। तो ये भी मेरा भी थॉट प्रोसेस यही है। तो उनके भी ब्लॉग से मैं काफ़ी कुछ सीखता हूँ, और उनके ब्लॉग्स में फिर विजुअल डिलाइट बहुत होने लगा। मतलब मैं सही में उनके ब्लॉग्स देखता हूँ, मैं सोचता हूँ भाई साहब ये बंदा कैसे कर रहा है ये सब। मतलब इस तरह के ट्रांजिशंस वो बंदा यूज़ करता है और इस तरह की स्टोरी क्रिएट करता है कि भाई साहब हैट्स ऑफ। तो लेकिन स्टिल आई हैव माई ओन स्टाइल, आई हैव माई ओन ऑडियंस, और मैं चाहूँगा मेरे जो ऑडियंस है वो मैं जो हूँ, जिस तरह का हूँ, उसी तरीके से मुझे एक्सेप्ट करे, तो मैं बहुत खुश होऊंगा। हाँ, एक चीज़ और मुझे आपसे डिस्कस करनी है, क्योंकि ये बहुत डिस्कशन वाला व्लॉग है और मैं आपसे बात करने के लिए ही बैठा हूँ इस वक्त। तो मैं सोच रहा था कि व्लॉग, मैं पढ़ रहा था कि होता क्या है। तो व्लॉग जो है वो इट्स द पोर्ट्रेयल ऑफ योर थॉट्स, इमोशंस एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस तो शेयर करता ही हूँ, जाहिर सी बात है, आपने पिछले ब्लॉग्स में देखा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छा मीडियम है। आप अगर अपने थॉट्स या ओपिनियंस को बताना चाह रहे हैं, अपने ओपिनियंस को आप सामने रखना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा मीडियम है। जैसे मैंने बहुत दिन पहले सोचा था कि ऐसा मैं करूँगा कि एक यूट्यूब चैनल अलग से बनाऊँगा अपने थॉट्स और ओपिनियंस को रखने के लिए, जिसका नाम होगा मेरे हिसाब से। तो मैं सोच रहा हूँ एक चीज़ कि मेरे हिसाब से जो मैं चीज़ सोच रहा था, मैं क्योंकि ब्लॉग बना रहा हूँ, तो उसी में एक छोटा सा पार्ट इनकॉर्पोरेट करूं और अपने थॉट्स को एक छोटा सा पार्ट मैं अपने ब्लॉग में रखूं, जिसमें मैं अपने जो रिसेंट जो न्यूज़ चल रही है, रिसेंट जो इश्यूज़ चल रहे हैं, उसके ऊपर मेरा क्या थॉट है, मेरा क्या ओपिनियन है, उसको मैं बताऊं, के सामने रखूं। और एक चीज़ मैं और सोच रहा हूं कि कुछ ना कुछ आपको सिखाऊं। जैसे हर ब्लॉग में एक ना एक इंग्लिश का वर्ड और एक ना एक उर्दू का वर्ड। मेरे हिसाब से इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज, आप कहेंगे क्यों इंग्लिश, क्यों भाई, मतलब वाई इंग्लिश, तो मतलब इसका वाई इंग्लिश का जवाब आप लोग को रोज़ मिलता है, आप सही से अगर देखें तो। एक्चुअली क्या है कि मेरा मानना ये है कि चाहे जितना हम लोग सोच लें, चाहे कितना सोच लें कि नहीं हम लोग इंग्लिश, क्या फ़ायदा है इंग्लिश सीखने का, अपनी ही मातृभाषा हम लोग में बोलें, वो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन दुनिया ये चीज़ नहीं समझ रही है और दुनिया को समझाने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। और या तो आप समझा सकते हो, समझा लीजिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि इंग्लिश जो है, अगर आपको आती है तो एक ब्रिज है आपके और सक्सेस के बीच में। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको वो ब्रिज नहीं है, तो आपको तैर के जाना पड़ेगा, कांटों के ऊपर जाना पड़ेगा, तो बहुत आपको मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, वक्त भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, तो वही वक्त आपको कम लगेगा, आपको आसानी से वो चीज़ हो जाएगी। तो आज का वर्ड जो है मैं सोचा है मैंने कि वो है स्नोबॉल।
स्नो बॉल आपने देखा होगा, स्नो बॉल मतलब क्या होता है कि एक छोटा सा बॉल होता है, मतलब पहाड़ी मतलब बर्फ़ होती है, बर्फ़ का जो बॉल होता है वो धीरे 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 होते होते बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा। आपने कार्टून्स में देखा होगा कि छोटा सा बॉल जो है वो होते 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 इतना बड़ा हो जाता है। तो स्नो बॉल का मतलब होता है, मैं अपने मेल्स जब करता हूँ कि क्लाइंट्स को अपने, तो मैं काफ़ी ये वर्ड यूज़ करता हूँ। स्नो बॉल का मतलब होता है धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाना। जैसे मैं इसको अगर सेंटेंस में देखूँ तो ऐसे मैं इसको बोलूँगा कि मतलब लेट्स स्नो बॉल थिंग्स, है ना, चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो आई वुड बी रियली प्रिविलेज्ड इफ़ वी स्नो बॉल थिंग्स विद यू, और इफ़ यू स्नो बॉल थिंग्स विद योर कंपनी। तो इस तरह से आप स्नो बॉल को यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करिएगा अपने डेली लाइफ में जो आप इंग्लिश बोलते हैं उसमें स्नो बॉल वर्ड को यूज़ करने का बहुत अच्छा इंपैक्ट आएगा। और अब चलते हैं उर्दू वर्ड की तरफ। उर्दू इसलिए क्योंकि उर्दू मैंने देखा है कि बहुत लोगों को पसंद है ये लैंग्वेज उर्दू जो है, और बहुत ही मीठी लैंग्वेज है। आप उर्दू अगर किसी से बात करेंगे, आप उर्दू में गाली भी देंगे किसी को तो कहेगा वाह यार, वाह यार क्या ही बात कर दी आपने। तो उर्दू का अगर आप सीखना चाहें तो मैं मतलब आपको सिखा सकता हूँ वर्ड्स, क्योंकि मुझे भी उर्दू सीखने का और उर्दू बोलने का बहुत शौक़ है। तो उर्दू का वर्ड है आज का माजरत ख्वाह। माजरत ख्वाह का मतलब है, पहले तो मैं बता दूँ माजरत क्या होती है। माजरत मतलब होता है माफ़ी। मैं आपसे माजरत चाहूँगा मतलब मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, मतलब आई एम सॉरी। तो माजरत ख्वाह का मतलब ये होता है कि मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। ये तो खुद फिर से उर्दू हो गई, मतलब कि मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। आई प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज़, इस तरह से जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज़। तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। तो अब आपको उर्दू बोलने के लिए ख्वाह का बोलना आना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसने बोला था मुझसे कि जब मैं होंडा में था तो उन्होंने बोला था मुझसे कि भाई मुझे उर्दू सिखाना शुरू करो। तो मैंने कहा ठीक है, तुम बोलो खरगोश। तो उसने बोला खरगोश। मैंने कहा खरगोश, उसने बोला खरगोश। तो उसका उर्दू करियर वहीं ख़त्म हो गया। क्योंकि मैंने कोशिश बहुत करी उसको, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका जब ऐन शीन काफ दुरुस्त नहीं है उर्दू में तो आपको उर्दू आपके मुंह से अच्छी भी नहीं लगेगी। तो आप कोशिश करिए कि जैसे माजरत ख्वाह आप बोल रहे हैं तो माजरत खा ना बोलें, माजरत ख्वाह बोलने की कोशिश करें। और ऐसा नहीं होगा, नहीं हो जाएगा, कोशिश करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये ब्लॉग बोरिंग नहीं लगा होगा। मैंने बहुत काम की बात करने की कोशिश करी है इसमें। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कि आप जब काम की बात करते हैं, आप जब सीरियस बात करते हैं तो लोग उसको कहने लगते हैं कि ये तो बोरिंग है, ये तो बोरिंग है। लेकिन अगर आपको लिटरली इन बातों की अहमियत पता है तो आपको ये कभी बोरिंग नहीं लगेगा। और मैं कोशिश करूँगा मेरे ब्लॉग्स जो हैं बहुत ही कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर पाएँ आपकी लाइफ में। सिर्फ मैं ऐसा ना दिखाऊं कि मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, मैं हेलो फ्रेंड्स, तो ये वाली चीज़ ना हो। कुछ ना कुछ सिखा पाऊँ मैं आपको, कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर पाऊँ, ताकि आपकी भी लाइफ में वैल्यू ऐड हो और आप कहीं ना कहीं मेरी बताई हुई चीज़ को कहीं ना कहीं यूज़ करें तो आपको फ़ायदा हो। तो इसी इंटेंशन के साथ और इसी अच्छे थॉट के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाले हो। स्किल देख रहे हैं भाई की स्किल, बाइकर निखिल क्या बाइक चलाएगा ऐसे।